पीएम मोदी और पुतिन के फॉर्मूले से दुनिया हैरान, चीन अमेरिका भी हो गया परेशान। पीएम मोदी की दोस्ती को पुतिन ने भी निभाया, दुश्मन देशों को रास न आया। अरब देशों को मिल गया बड़ा झटका, संकट में डाल दिया पीएम मोदी ने ऐसा। पीएम मोदी के प्लान से दुश्मन परेशान, दोस्ती ने कायम की एक और मिसाल। अपने दोस्त रूस को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई तरकीब निकाली है। भारत रूसी तेल का कई गुना आयात बढ़ा चुका है और अब इसी रूसी कच्चे तेल को भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस करके यूरोप को बेच दिया। इसमें डीलर और जेट फ्यूल से ज्यादा ये दावा रॉयटर्स के जहाजों के ट्रैकिंग डेटा के आधार पर किया गया है। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बाद से यूरोपियन कंट्री ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में रूस से यूरोपियन तेल कारोबार नहीं कर रही, जिसके चलते रूस को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासकर रूस से यूरोपियन देशों को जो क्रूड ऑयल निर्यात किया जाता था, वो भी युद्ध के बीच प्रतिबंध के चलते यूरोपियन देश नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे में रूस अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के कारण यूरोपियन देशों को तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सस्ते रूसी कच्चे तेल तक भारतीय रिफाइनरियों की पहुंच ने उत्पादन और मुनाफे को बढ़ाया है। इससे भारतीय रिफाइनरी उत्पादों को यूरोप में एक्सपोर्ट करने और बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम हुई। गौरतलब है कि भारत पहले इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अब इराक को पिछाड़कर रूस भारत को कच्चा तेल बेचने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत को अरब देश और इराक से भी सस्ते दामों में यह तेल रूस से मिल रहा है। लेकिन अमेरिका ने जंग के बीच बहुत कोशिश की कि भारत पर दबाव डाल सकें, और दबाव एक तरीके से डाला कि रूस से तेल न खरीदे। रूस पर जो कथित प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका भारत भी पालन करे, लेकिन अमेरिका के दबाव को ठुकराते हुए ठेंगा दिखाकर भारत ने अपनी जरूरतों का हवाला देकर जंग की आपदा में कच्चे तेल के आयात को अवसर के रूप में देखा और रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को आयात कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले यूरोप आमतौर पर भारत से ऑन एवरेज 1,54,000 बैरल रोजाना डीजल और जेट ईंधन इंपोर्ट किया करता था। अब जहाज ट्रैकिंग डेटा शेयर करने वाली कंपनी केपलर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 फरवरी से ये 2,00,000 बैरल हो गया है। आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं कि मार्च के महीने में रूसी कच्चे तेल का भारत में आयात लगातार 7वें महीने बढ़ा है। केपलर और वॉरटेक्स के डेटा बताते हैं कि यूक्रेन से जंग से पहले भारतीय रिफाइनरियों ने ट्रांसपोर्ट की लागत ज्यादा होने के कारण रूस की बजाय इराक और अरब देश को तेल आयात में तवज्जो दी थी। लेकिन साल 2022 और 23 के बीच में रूस ने रिकॉर्ड 9,70,000 कच्चे तेल का आयात किया। कंपनी अपनी क्रूड ऑयल के आयात का 5वां हिस्सा रूस से ही खरीदता है। इसके साथ केपलर के डेटा से यह भी पता चला है कि भारत का इराक से कच्चा तेल खरीदने की मात्रा में कमी आई है। युद्ध में पूरी दुनिया ने भारत पर अपना दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों का हवाला दिया और बिना डरे डंकी की चोट पर रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। यही नहीं, हाल ही में भारत की बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस की सबसे बड़ी कंपनी तेल रासनेस के साथ में एक डील भी साइन की है। इसके तहत आने वाले कुछ सालों में भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चे तेल को मंगवाएगा। आपको पीएम मोदी का ये प्लान कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।